रैपिड रेल प्रोजेक्ट 14,000 काम करने वाले मजदूरों व 1100 इंजीनियर मिलकर बना रहे हैं रैपिड रेल। जाने क्यों अजीब है ये प्रोजेक्ट। आगे की वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले पेज 3 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब मैं आगे चलता हूँ। रैपिड रेल का ट्रायल शुरू हो चुका है और मार्च 2023 से ट्रेनें चलने की पूरी उम्मीद है। प्रोजेक्ट जब पूरी तरह शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी महज 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। 14,000 से ज्यादा काम करने वाले लोग और 1100 इंजीनियर दिन और रात एक करके इस 82 किलोमीटर लंबे गलियारे का निर्माण कर रहे हैं। भारत में पहली रैपिड रेल का ख्वाब पूरा होने वाला है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RTS) का काम लगभग आखिरी दौर में है और जल्द ही इस कॉरिडोर पर हाई ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। ट्रायल शुरू हो चुका है और मार्च 2023 से ट्रेनें चलने की पूरी उम्मीद है। प्रोजेक्ट जब पूरी तरह शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी महज 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली NCR के बाशिंदों के लिए यह किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा है। 82 किलोमीटर लंबे इस रेल प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे हाईटेक सिस्टम भी कहा जा रहा है। ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है। जानिए क्या है इसकी वजह। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कॉरिडोर का काम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 30,274 करोड़ रुपए है। NCRTC ने रैपिड रेल के संचालन और मेंटेनेंस के लिए डाइचे बान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड DB इंडिया के साथ करार किया है। बता दें कि DB इंडिया जर्मनी की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी डाइचे बान AG की सहायक कंपनी है। 14,000 से ज्यादा कर्मचारी और 1100 इंजीनियर दिन और रात एक करके 82 किलोमीटर लंबे गलियारे का निर्माण कर रहे हैं। किसी भी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देश में इस स्तर का काम पहली बार किया जा रहा है। कॉरिडोर बनाने के लिए 6.5 मीटर व्यास की RTS सुरंगों को बोर करने के लिए देश में पहली बार एक साथ कुल 8 टनल बोरिंग मशीनों TBM का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मशीनों का नाम सुदर्शन दिया गया है। देश के पहले RRTS कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम AFC इस्तेमाल किया जाएगा। NCRTC ने देशी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स PSD को डिजाइन और विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ समझौता किया है। इन PSD के जरिए प्लेटफॉर्म से यात्री सीधे डिब्बे के अंदर जा सकेंगे और उनके पटरियों पर गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा। NCRTC इस प्रोजेक्ट में एक इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंटरप्राइजेज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम iDREAMS लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए वक्त रहते किसी जोखिम या कमियों का पता लगाने, उनको सुधारने या दूर करने में मदद मिलेगी। इससे यात्रियों की हिफाजत में बढ़ोतरी होगी। रैपिड रेल के डिब्बों के बनाने वाली बोक बार्डियर के गुजरात स्थित शामली में किया जा रहा है। कुल 40 ट्रेन सेट यानी 210 डिब्बों का निर्माण मेक इन इंडिया अभियान के तहत होगा। RRTS ने दुनिया में पहली बार रेल के शुरू होने के लिए रेडियो नेटवर्क में लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इंटरलॉकिंग और ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन ATO को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था से ट्रेनों को बिना किसी परेशानी के 5 से 10 मिनट के वक्फे पर चलाना मुमकिन हो सकेगा। गाजियाबाद में मेरठ तिराहे पर रैपिड रेल जमीन से 26 मीटर की ऊंचाई से गुजरेगी, जो देश में किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में सबसे अधिक है। RRTS के स्टेशनों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, इंटर स्टेट बस टर्मिनस और मेट्रो स्टेशनों से जोड़ दिया जाएगा। RRTS कॉरिडोर को दिल्ली मेट्रो की सभी 7 लाइनों से जोड़ा जाएगा। इस तरह दिल्ली मेट्रो और RRTS नेटवर्क को मिलाकर दिल्ली के मास ट्रांजिट सिस्टम की लंबाई 743 किलोमीटर होगी, जो लंदन क्रॉस रेल, हांगकांग MTR और पेरिस RER की लंबाई से अधिक होगी। चलिए रैपिड रेल की खूबियों को जानेंगे। RRTS ट्रेन के डिब्बों में बैठने के लिए आमने सामने 2-2 सीटें होंगी।
इसके अलावा मुसाफिर खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। ऑटोमेटिक प्लग इन दरवाजों के अलावा रैपिड रेल में जरूरत के आधार पर चुनिंदा दरवाजों को खोलने के लिए पुश बटन होंगे। हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होगी। इसके एनर्जी की भी बचत होगी। RRTS ट्रेनों में बड़े बड़े आरामदायक और झुकी हुई सीटें होंगी। इसके अलावा बिजनेस क्लास का कोच भी होगा। हर ट्रेन में एक बिजनेस क्लास कोच होगा। इन विशेष कोच में प्लेटफॉर्म से ही एक विशेष लाउंज के जरिए एंट्री होगी। इसके अलावा हर ट्रेन में एक डिब्बा औरतों के लिए रिजर्व होगा। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की हिफाजत के मद्देनजर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर PSD लगाए जाएंगे और ट्रेनों के दरवाजों को इस PSD से जोड़ा जाएगा। ऐसा होने से मुसाफिरों के पटरी पर गिरने जैसी दुर्घटनाओं को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। कब चलेगी ये रैपिड रेल? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर रैपिड रेल को 2025 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कम दूरी के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले फेज का सफर मार्च 2023 से शुरू हो जाएगा। शुरुआत में ट्रेन का सफर साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का होगा। हालांकि प्रोजेक्ट जैसे जैसे पूरा होगा ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। कॉरिडोर की खूबियाँ। इस कॉरिडोर पर ट्रेनें अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इनकी औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। 6 कोच वाली इस ट्रेन का लुक बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह होगा। हालांकि साइड से ये मेट्रो की तरह नजर आती है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर करने में महज 50 मिनट का वक्त लगेगा। आइए जानेंगे कि ये रैपिड रेल कौन कौन से स्टेशनों पर रुकेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर स्टेशन होंगे। दिल्ली में जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजी आबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। दिल्ली में इस कॉरिडोर में जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार 4 स्टेशन हैं। इनमें से सिर्फ आनंद विहार स्टेशन अंडरग्राउंड है। मुसाफिरों की हिफाजत को देखते हुए रैपिड रेल ने नेटवर्क जमीन के अंदर हिस्सों में ट्रेनों के आगे जाने के लिए एक जैसी 2 टनल बनाई हैं। मेरठ और दुहाई में ट्रेनों के रखरखाव के लिए डिपो बनाए जा रहे हैं। आप हमारी और दूसरी वीडियो जो लेटेस्ट व नॉलेज से भरपूर होती हैं देखना चाहते हैं तो हमारे पेज 3 चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें।